Today we will solve numerical problem related to line inclined to both plane. So one who do not receive my voice, so for them I have writing in the slide. Okay, so it will improve voice. If voice is less, then please concentrate on writing. Okay, whatever I writing, you just understood that. तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बुक्स का प्रॉब्लम है, ये सभी बुक्स के प्रॉब्लम है तुम्हारे वसंत अग्रवाल के। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। न्यूमेरिकल अपने नोटबुक में नोट कर लो, फिर तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। हम भी सॉल्व करेंगे, तुम्हें भी सॉल्व करना होगा। ए 70 mm लॉन्ग लाइन पी क्यू, एक लाइन दिया हुआ जिसका लेंथ है तुम्हें 70 मिलीमीटर है। इट्स इंट पी इज 20 मीटर above the HP
and 30 millimeter in front of VP. तो पॉइंट पी एच पी से 20 mm above the HP है और 30 mm in front of VP है. Line is inclined at 45 degree to HP and 30 degree to VP. Draw is projection. तो ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, तुम लोग को अपने कॉपी में बनाना है. ठीक है, तो तुम लोग अपनी कॉपी में बनाओ. तो सबसे पहले है हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं. हाँ, हेलो रोल नंबर 354. यस, हेलो रोल नंबर यस तिवारी. हेलो यस. हेलो 351. रोल नंबर 351. रोल नंबर 351. हाँ हेलो. हाँ हेलो. हाँ हेलो प्रियांशु, आवाज़ नहीं जा रही है. अच्छा 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 अच्छा. अच्छा अच्छा तो अच्छा, तो हम इसे भी अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है क्योंकि इसने लुक्स को चेंज किया है, तो ये प्रॉब्लम है. तो अभी ये तुम लोग को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये मुझे बता पाओगे. अच्छा 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 अच्छा, ये प्रॉब्लम. अच्छा अच्छा. तो अच्छा, जूम तो नहीं, जूम तो इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है तो ना, ठीक है हम शेयर कर दें. ठीक, तो किसी को आवाज़ नहीं जा रही है, यानी कि सभी को आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है. अच्छा तो अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं. तो नहीं, हम रिकॉर्ड करके. ठीक है ठीक है. तो ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करते हैं. ठीक है, तो लीव कर दो, तो प्रॉब्लम है तो फिर
So in this particular problem, we have given that length of a line is given as 70 millimeter. तो इस प्रॉब्लम में मेरा लाइन का लेंथ हमें 70 मिलीमीटर दिया और पॉइंट पी जो है वो तुम्हारा एच पी से 20 एम एव द एच पी है और 30 इन फ्रंट ऑफ वी पी है. Line is inclined at 30 degree to HP and 45 degree to HP and 30 degree to VP. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we select the point P and draw its front view and top view. So then front view is P dash is there. So P dash is how much distance line? So P dash is 20. The length of P. The P dash is that it is 20 from the XY line. So you take this particular line and select its length is 20 So its length should be the 20 will be there. So this is my 20 length is there. So and this is my this point will be my P dash will be there. So you just locate P dash. तो ये पॉइंट मेरा हो जाता है P dash. This point will be my P dash. This point will be my P. This point will be my P of dash. Point will be my P of dash. This point will be my P of dash. Okay. Now we will do is. हेलो सर. हाँ हेलो सर वॉइस सर आपसे हम ऑफलाइन में पूछ लें सर, इसमें सर दिक्कत है बहुत फ़ोन में. अच्छा ठीक है, पूछ लेना आप. ठीक है सर. ऑफलाइन में सर आप कब फ्री हो सर? आप बता दो, उतने टाइम आ जाएंगे, पूछ लेंगे आपसे. हम एक बार अलॉट कर, कुछ बच्चे आ जाएंगे कि क्लास लैब होगी ना, उस समय हम लोग क्लास में देखते हैं. ओके सर. क्योंकि अभी तुम आओगे तो फिर बाकी बच्चे भी हैं. अब मेन प्रॉब्लम अभी लोग स्टूडेंट के लिए बुलाने का है नहीं अभी, जब तक कुछ आदेश नहीं आता है. एक बार तुम आदेश आ जाता है कि लोगों को बुलाया जा सके तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके तो सर. अभी जब तक कुछ आता नहीं है कि अगर स्टूडेंट आ सकते हैं तब तक प्रॉब्लम है. ओके सर. अगर जिस दिन हो जाए तो उस दिन आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अगर तुम लोग को आने का हो जाए तब आ सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके सर. ठीक है प्रसन्न. So now this P dash will be 20 above the XY line. And सर अभी now समझने का, हेलो सर, समझने का वो हाँ नहीं प्रयास हाँ करें. हम हाँ ना कोशिश करो. हम हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, इसलिए भेजते हैं नहीं जिन्हें. आएगा तो फिर देखते, फिर हाँ ऑफलाइन में पूछ लेंगे. या यार हाँ से आप बोल दो, वो बता देगा, प्रियांशु से. उससे कह दो ठीक है इसको एक दिन संडे को बता दे, बिठा दे. ठीक है आप जैसे. उससे कह दोगे, आप बोल दो उससे. हम क्या बोलेंगे सर? हम तो उससे तुम हमसे बोल. पूछोगे तो हम तुमसे बताएंगे ना. ओके सर. वो तुम्हारे क्लासमेट है, तुम उससे पूछ सकते हो ना. ओके सर. वो तुम्हें हेल्प करेगा, हेल्प सब कोई कर सकता है. ओके. Now this P should be 30 below the XY line. So choose this particular line and choose it line should be the 30 Now 20 is equal to 1 inch and this 30 is how much? So 1.5. This is equal to 1.5 सर आपकी बात सर, सोच रहे हैं सर फोन चेंज करवा रहे हैं, इसी में सर दिक्कत है बहुत ज़्यादा. हाँ नहीं हो सकता है, काफी दिन पुराना होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. सर एक तो अभी एक कोरोना के चक्कर में फोन अभी वो मिल नहीं रहे ना, तो जब वो मिलेंगे तो हाँ वो नया दिक्कत आपके है. पास ले लेंगे, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी. हाँ अभी इसी में बहुत तत्कालिक में ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत. प्रॉब्लम
होता है। और हमें छोड़ के बाकी सबको सही है, बाकी हमें हमें केवल दिक्कत है। और नहीं, वॉइस तो वीडियो रिकॉर्डिंग आता है, वो तो शायद क्लियर आता हो वीडियो रिकॉर्डिंग। सर यूट्यूब में सर कौन से राइटर आपने बताए पढ़ने के लिए? विनय पटनायक। मानस करके हैं, मानस पटनायक करके हैं। ओके सर, मानस उनका वीडियो देखेंगे, उससे का समझ आएगा ना, समझ ले, नहीं आएगा तो नहीं फिर नहीं देख। नहीं, वो अच्छा वीडियो बनाया, वो ठीक, विजुअल है, अच्छा बना हुआ है। मतलब पूरा पढ़ाते ड्राइंग? हाँ, वो पूरा ड्राइंग से उनका। ओके सर, कुछ भी पूछो। सो यहाँ पर पी तुम्हारा है 20 mm एव द एच पी है, और पी जो है 30 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पी डैश जो होगा वो एक्स वाई लाइन से 20 mm एव ऑफ द एक्स वाई लाइन होगा, और स्मॉल पी जो है वो एक्स वाई से 30 mm बिलो द एक्स वाई लाइन है। तो मेरा यहाँ पर ये पॉइंट मेरा स्मॉल पी बन जाता है। So first we use these two information, so we can take a strike of this one. Okay, this data is completed to us. Now length of this particular line is given as 70 millimeter long, and this angle theta it make an angle of 45 degree. So अगर मुझे लाइन का लेंथ अगर पता है और लाइन एच पी से एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ये दो क्वांटिटी अगर पता है तो हम लोग पॉइंट क्यू जो है वो एच पी से कितना डिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एच ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग करना क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल हम लोग लाइन ले लेते हैं। इस लाइन का लेंथ हमें 70 mm रखना है। तो इस लाइन का 70 mm लेंथ हम लोग को कैलकुलेट करते हैं। 70 mm है, this should be the 70 mm, so this should be 3.5 inch square. So this is 3.5 inch। ओके, तो सबसे पहले इस लाइन का लेंथ हम लोग क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, ये तुम्हारा 70 mm का लॉन्ग लेंथ इस लाइन का लेंथ है, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो एक्स वाई से हम लोग मानेंगे कि इसे हम लोग 45 डिग्री रोटेट करना है। तो इस लाइन को हम लोग एक्स वाई से 45 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। तो यू हैव टू रोटेट दिस लाइन एज ए 45 degree, so this line will be rotated at 45 degree. So whose one end is my p of dash and whose other end is my it is called as q1 dash. So this point will be called as q1 dash, q1 dash. Now take this take these points and highlight it here. Now draw a parallel line from this particular point. From Q1 dash, you draw a perpendicular line to x of y. So now, what is my x of y? So x of y is nothing, your reference line. So this is my reference line. This is x, and this is my y. So this particular line is locus of your. It is called as the locus of small q. So this particular line is called as locus of q. So this particular line is called as a locus of q. Okay. Now, how much this angle make with the XY line? So this angle should be 45 degree. So you have to show that angle also. So from P dash, you just draw a parallel line to XY.
Now how much is this angle should we make? Its angle is 45 degree. This angle is our 45 degree. This angle, it make an angle of 45 degree. So this particular angle as a 45 degree. Now, if you draw a perpendicular from Q1 dash to XY, this particular length is denoted at how much distance Q is from horizontal plane. So this distance is nothing it is your h of b. Actually, this particular distance is nothing, it is h of b. This particular distance is nothing, your h of b. And extend this line. Now, if you draw a perpendicular from P dash on this particular line, so this particular line length is nothing. It is a top view length. So this particular length is your top view length. So this particular length is your top view length. Top view length is mean it is P and Q. This particular length is your top view. So this particular length is your top view. So you get this particular top view. So next, what you need to do, you have to find d of q. D of q. So it should be for getting d of q. What you need to do? So again you have to take this particular line. Okay. So this line has a length of 70 millimeter. Now this particular line it should incline with xy with an angle of a phi. Now this angle phi is given as 30 degree to vertical plane. ये पी क्यू लाइन जो है वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री. तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक लाइन लेंगे जिसका लेंथ कितना होना चाहिए 70 mm, और वो एक्स वाई से कितना एंगल बनाएगा तुम्हारा 30 डिग्री बनाएगा. तो इससे हम लोग 30 डिग्री रोटेट कर लेते हैं. शुड बी रोटेटेड 30 डिग्री. Okay, this line is rotated about 30 degree. So you take this line and join this into a point P and take another point Q. Just reset this one. So now this point will be your, so this in will be, it is called as Q of, it is called as Q. It is called as Q of 1. Q of 1. ये पॉइंट आपका Q1 बन गया. Now again what you need to do, from Q1 you have to draw a line which is parallel to x of y. So from Q1 you have to draw a line which is parallel to x of y. From Q1 you have to draw a line which is parallel to x of y.
Now this particular line, in this particular line, your small q will be like. So this line is called as locus of q. This is my locus of, this is my locus of q dash. And this one is called as locus of small q. This is called locus of small q. Now what you need to do, from q1 you have to draw a perpendicular on xy line. So from q1 you just draw a perpendicular line on xy. So this particular length is nothing. This particular length, this particular length is nothing. It is d of q. So this length is nothing. It is your d of q. So this particular length is nothing. It is called as d of q. It is your d of q. This particular length is called as a d of q. Now what you need to do, from P you draw a perpendicular on this particular line. So take this line P and you draw a perpendicular on this particular line. So this particular length is called as front view. So this particular length is your front view. So that is P dash and Q dash. So this is my P dash and Q dash. Now what you need to do, and this particular angle is how much? This particular angle is my 30 degree. So show this particular angle. So this particular angle is 30 degree. Now this particular line has a length of, this particular line has a length of top view. So it is length of PQ. So this is my PQ and this point is Q. So in this particular line, तो इस लाइन पे कोई एक ऐसा पॉइंट Q होगा जो P और Q को अगर ज्वाइन करोगे तो ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लाइन के लेंथ के बराबर हो गया। तो मुझे वो लाइन मुझे चूज करना है। तो इस लाइन का अगर हम लोग लेंथ अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका लाइन है 2.5 इंच की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट पी से एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस क्या है, ये टॉप व्यू लेंथ के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। वी विल टेक we will take a circle. Okay, now this circle has a radius of a top view. Now check this top view length. So this top view length has 2.5 inch. So it is converted in inch. So this circle has radius of 2.5 inch. So if now its diameter is given as 1. So if radius is 2.5, the diameter will be 5. Okay, so this will be the diameter. Okay, what you need to do, just unfill this one and take this one. Okay, now what you need to do, so this particular circle should have a center of this particular O and this particular point P. So we will, what we will do, so we will construct a circle. Okay, so this should be my, okay, this is my circle. Now this particular circle has a center P, and now this particular circle has a radius of a top view. Now this particular circle, it cut on this particular line at this particular point. So this particular point. So this particular point is nothing, it is a small of q. तो ये सर्कल लोकस ऑफ क्यू को जहाँ कट करेगा तो ये पॉइंट जो है हमारा स्मॉल क्यू को डोनेट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग स्मॉल क्यू कह रहे हैं।
नाउ P को और इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा स्मॉल q हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, P को Q से जोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट P को हम लोग Q से जोड़ देते हैं, तो ये लाइन कहला जाता है टॉप व्यू। तो दिस इज माय टॉप व्यू। तो आपको इसका टॉप व्यू, इस लाइन का टॉप व्यू आपको मिल गया, दिस पर्टिकुलर PQ मिल गया। अब आपको कौन सा पॉइंट चाहिए, Q डैश चाहिए। Q डैश के लिए अब क्या करना होगा, Q से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए XY के परपेंडिकुलर, और वो इस Q1 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन को जहाँ कट करेगा वो आपका बन जाएगा Q ऑफ डैश। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट Q से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि XY के परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है मुझे इस Q1 डैश से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की XY के, इस पर इस पॉइंट को कट करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग कह लेते हैं, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ये पॉइंट आपका बन जाएगा Q ऑफ डैश। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज Q ऑफ डैश। ये पॉइंट आपका बन जाएगा Q ऑफ डैश। सो दिस पॉइंट विल बी Q ऑफ डैश। Now what you need to do, join this P dash and Q dash. Now this project, orthographic projection of this particular line will be completed. Okay. So this P dash and Q dash, this P dash and Q dash, this P dash and Q dash is nothing. It is your front view, and this P and Q is nothing, your top view. So this is my final orthographic projection. So actually you do not need to draw this full circle. So you have to draw up to from this point to this particular arc. So you take your protector and take as a center and draw this only particular arc. So I will remove this particular big circle. So this is my the solution of this particular problem. Okay, so what you need to do, you do not write this particular number. Okay, so you can love this particular terms. You do not write in your sheet, you do not write these things. So these are all your to understand this particular problem. So this is your problem. This is your first problem. Now this is my problem and this is my the solution. So take this particular problem.
So this is the solution of this particular problem. So in this way you have to solve this particular problem. So this is over. This is the solution of the first problem. So you do by your own. Okay. Now we will give you second problem. Now this is my the second. This is my second problem. Okay. So this is my the second problem. In this second problem, a straight line PQ has it in P. Uh, Straight line PQ has it in P 20 mm above the HP and 30 mm in front of VP. The एक लाइन है जिस एक लाइन PQ जिसका पॉइंट P HP से 20 mm डिस्टेंस पर है और 30 mm in front of VP है. The point Q is 80 mm above the HP and 70 mm in front of VP. तो H of P दिया हुआ है, D of P दिया हुआ है, H of Q दिया हुआ है, D of Q दिया हुआ है. And if the in projector are 60 millimeter apart, draw the projection of the line and determine its true length and true inclination of the reference line plane. इस प्रॉब्लम को हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या डाटा तुम्हें दिया हुआ है. सबसे पहले तुम्हें दिया है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास दिया हुआ है इफ द इन प्रोजेक्टर आर 60 मिलीमीटर अपार्ट. इसका अर्थ है कि जैसे ये तुम्हारा ये तुम्हारा प्रोजेक्टर है, पी का प्रोजेक्टर है, ठीक है. तो यानी प्रोजेक्टर का अर्थ है इस लाइन पे तुम्हारा
P डैश लाई करेगा और स्मॉल p लाई करेगा। एक दूसरा लाइन है जो प्रोजेक्टर ऑफ पी से के, और ये लाइन जो है प्रोजेक्टर ऑफ क्यू है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर ऑफ पी और प्रोजेक्टर ऑफ क्यू के बीच में डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 60 मिलीमीटर। तो हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 60 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, ये मेरा डिस्टेंस जो है वो 60 mm का है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, ये मेरा 60 mm का है, ठीक है। अब तुम्हें प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या है कि एच पॉइंट पी जो है वो 20 mm एबव द एच पी है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी है। तो हमें क्या करना होगा, ये लाइन जो है तुम्हारा पी का प्रोजेक्ट है, तो इस लाइन पर हम लोग एक्स वाई से कितना 20 mm डिस्टेंस जो है वो एक्स वाई से एबव लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, हम लोग पॉइंट को चूज कर लेते हैं, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर मेरा क्या है, वो एक्स, ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मानते हैं इस पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं एक्स वाई पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है वो तुम्हें 20 mm का होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली 20 mm होना चाहिए, ठीक है। ये 20 mm डिस्टेंस है, और ये पॉइंट तुम्हारा एक्चुअली क्या है, तुम्हारा स्मॉल पी को रिजेंबल करता है। तो ये तुम्हारा स्मॉल पी है, पी डैश, सॉरी, ये प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ पी है, ठीक है। उसी के बाद तुम्हारा ये दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट पी जो होगा तुम्हारा, पी स्मॉल पी। अब पॉइंट पी वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है, 30 mm के डिस्टेंस पर होगा। तो स्मॉल पी एक्स वाई से कितने डिस्टेंस पर होगा, वो 30 mm के डिस्टेंस पर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, शुड बी 30 mm। तो इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर एक्स वाई पर ड्रॉ करते हैं तो ये पर्टिकुलर लेंथ कितना होना चाहिए, 30 mm का होना चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर लेंथ शुड बी 30 mm। और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा 20 mm होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक्सटेंशन लाइन हो गया और ये मेरा एक्सटेंशन लाइन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग दिया क्या है, पॉइंट क्यू जो है 80 mm एबव द एच पी है। तो ये लाइन क्या है, इस लाइन पर तुम्हारा क्यू डैश या क्यू लाई करेगी। तो क्यू डैश एक्स वाई से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 80 mm के डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अ, एक पॉइंट चूज करेंगे इस लाइन पर जो कि एक्स वाई को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेंथ कितना होना चाहिए, 80 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पर्टिकुलर लेंथ कितना होना चाहिए, वो तुम्हारा 80 mm का होना चाहिए। दिस लेंथ शुड बी 80 मिलीमीटर। तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा क्यू ऑफ डैश। इसी तरीके से अगर आपका दिया हुआ है पॉइंट पी जो है वो दिया हुआ है 70 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ बीबी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पर हम लोग एक पॉइंट चूज करेंगे, तो इस लाइन पर होगा, वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो तुम्हारा 70 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। दिस डिस्टेंस शुड बी 70 mm। This distance should be 70 mm. Now this is my point P and this is my point Q. This is my point Q. This is my point Q.
नाउ पी डैश पता है, क्यू डैश पता है, इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दीजिए तो ये आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। उसी तरीके से पी पता है, क्यू पता है, आप इस पॉइंट को जोड़ दीजिए तो ये आपका टॉप व्यू बन जाएगा। तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी डैश को लोकेट करते हैं, पी को लोकेट करते हैं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 mm 30 mm। और डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर का अर्थ क्या है, पी डैश और पी और क्यू डैश और क्यू, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है वो 60 mm। तो ये दोनों डिस्टेंस है, तो हम लोग दो लाइन ले लेते हैं जिसके बीच में डिस्टेंस जो है 60 मिलीमीटर होगा। उसके बाद आपके पास दिया है पॉइंट क्यू जो है वो 80 मिलीमीटर एवं द एचपी है। तो इस लाइन पर जो क्यू डैश होगा वो एक्स वाई से 80 mm के डिस्टेंस पर होगा और पॉइंट क्यू जो है 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो इस लाइन पर स्मॉल क्यू जो होगा वो एक्स वाई से 70 mm के डिस्टेंस पर होगा। तो ये पॉइंट आपका क्यू मिल जाता है, ये पॉइंट आपका क्यू डैश मिलता है। पी डैश को क्यू डैश से मिला दीजिए तो ये फ्रंट व्यू बना दिया, और पी को क्यू से बना देते तो ये आपका टॉप व्यू बनता है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग दो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।